Today we learn about the vitamins and minerals. So we can start the lecture. Vitamins and minerals are both essential nutrients which are required in a daily diet. Altogether there are 13 essential vitamins and many minerals which are required for the body. यानी जो विटामिन्स हैं और खनिज हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक तत्व हैं. देयर आर 13 एसेंशियल विटामिन. 11 जो महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं वह हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन जरूरी होते हैं. किस लिए? टू मेंटेन द ऑप्टिमल हेल्थ. यानी जो हेल्थ है, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए. And minerals combine to perform hundreds of roles in the body. विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है. फाउंड इन नेचुरल फूड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. जो विटामिन हैं ये क्यों जरूरी हैं? तो ये नॉर्मल ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के लिए ज़रूरी हैं. बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिक्वायर विटामिन for their growth. The word vitamin is a combination of Latin word vita and amine, which means life and nitrogen respectively. Casimir Funk discover a substance that help in the growth and maintenance of the body. मतलब फंक जो हैं इन्होंने किसकी, एक तरीके से विटामिन की खोज की और ये खोज किया कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर के मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, और उन्होंने ये इनका जो नाम है वो विटामिन दिया. कब? 1884 में. Act as a catalyst in the generation of energy by utilizing carbohydrate and fat properly. Humans cannot live without vitamins, and the human body cannot produce it on its own. यानी जो मानव शरीर है वो स्वयं में विटामिन्स को जनरेट नहीं कर सकता, स्वयं नहीं बना सकता, विटामिन डी और विटामिन बी 3 को छोड़कर. यानी ये एक्सेप्शन है. विटामिन डी जो सूर्य की रोशनी से पाया जाएगा, हमारे त्वचा में जो हमारी जो त्वचा है, त्वचा सूर्य की रोशनी से एक तरीके से उसको ग्रहण करके कन्वर्ट करेगी. और विटामिन बी 3 भी बॉडी कुछ लेवल तक बना लेती है. सो इट शुड बी टेकन इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज. दो अदर सोर्सेज सच एज द फूड वी टेक विटामिन कैप्सूल्स. विटामिन कैन बी फाउंड इन मेजर फूड्स लाइक मीट, leafy vegetables, fruits. Vitamin deficiency may cause some disease, and overdose also cause disease. Types of vitamins. Vitamins are of two types. यानी विटामिन के प्रकार देखें तो दो तरीके के हो जाएंगे. एक हो जाएगा फैट सॉल्युबल, मतलब जो वसा में घुलनशील हो. दूसरा हो जाएगा वाटर सॉल्युबल, जो जल में घुलनशील हो. Here is a table that illustrates the types of vitamin, source and disease due to vitamin डिफिशियंसी. विटामिन ए का जो नाम है, एक तरीके से अगर वो करें तो इसको हम, ये वसा में घुलनशील विटामिन है. और इसके जो स्रोत हैं, ग्रीन लेफी यानी हरी पत्तेदार सब्जी, राइप येलो फ्रूट्स, गुआवा, मिल्क, लीवर, नट्स, टोमेटोज, ऑरेंज, कैरेट्स, और इस तरीके से इतनी जो चीज़ें हैं ये इसके सोर्स हो जाएंगे. और इसकी कमी से क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा. इसको रेटिनॉल भी कहेंगे. यानी जो इसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है, वो कहते हैं रेटिनॉल. विटामिन बी 1 इसको कहते हैं थाइमीन. और वाटर जल में घुलनशील है, फ्रेश फ्रूट्स में, पोटैटोज में, स्वीट में. और इसकी कमी से क्या हो जाएगा? बेरी बेरी हो जाएगा. और ये जो है 2022 की यूपीपीसीएस में पूछा भी गया था. अब आगे हम जैसे देखें तो विटामिन बी 2, तो इसको कहते हैं क्या? राइबोफ्लेविन कहते हैं. और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्लो ग्रोथ हो जाएगी. जो शरीर में वृद्धि है वो बहुत धीरे धीरे होगी. और आंखें जो है उसमें रूखापन या सूखी एकदम रहने लगेंगी, सोर आइज. इसके जो स्रोत हैं, बनाना है, खजूर है, मशरूम है, ग्रेप्स है, मैंगोज हैं, पीज है, पंपकिन है,
तो ये इसके स्रोत हैं। विटामिन B3, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है नियासिन, और इसकी कमी से जो रोग हो जाएगा वो हो जाएगा पेलाग्रा। विटामिन सी, तो ये वाटर में वाटर सॉल्युबल एक तरीके से विटामिन है, स्कर्वी इसकी कमी से हो जाएगा। और जितने भी खट्टे फल होंगे वो एक तरीके से हम कहेंगे कि उनमें क्या होगा, विटामिन सी होगी। विटामिन डी, तो वसा में घुलनशील विटामिन है, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाएगा, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाएगा। और यानी जो छोटे बच्चे होंगे उनमें रिकेट्स हो जाएगा। ऑस्टियोमेलेसिया, जो बड़े लोग उनके होंगे उनकी हड्डी में एक तरीके से हड्डी कमजोर हो जाएगी, उसको कहा जाएगा ऑस्टियोमेलेसिया। विटामिन ई, फैट में फैट सॉल्युबल जो विटामिन है वो है, और इसकी कमी से हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, स्टेरिलिटी पे प्रॉब्लम हो जाएगी। और विटामिन के अगर देखें तो रक्त का जो थक्का है, रक्त के थक्के बनने में इसकी वजह से दिक्कत आने लगेगी, तो वो समस्या हो जाएगी। B vitamins are important for making sure the body's cells are functioning properly. They help the body convert food into energy, create new blood cells and maintain healthy skin cells, brain cells and other body tissue. यानी जो विटामिन बी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ बी विटामिन, ईच विद देयर ओन फंक्शन। जैसे विटामिन B1 को थाइमीन कहा गया, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा गया, B3 को नियासिन कहा गया, B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा गया, B7 को बायोटिन कहा गया, और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, और ये जो ब्रेन है, ब्रेन के लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा विटामिन होती है B12। टुगेदर दे आर कॉल्ड द विटामिन बी complex. B vitamins often occur together in the same foods. Many people can get enough B vitamins by eating a variety of nutrient dense food. However, those who struggle to meet their daily need can use supplement. People may develop B vitamin deficiency if they do not get enough of the vitamins from their diet or supplement. They may also have a deficiency if their body cannot absorb nutrient properly. अब विटामिन B1 के बारे में अगर बात करें तो थायमीन, द हार्ट, लीवर, किडनी एंड ब्रेन ऑल कंटेन हाई अमाउंट्स ऑफ थायमीन। द बॉडी नीड्स थायमीन फॉर ब्रेकिंग डाउन शुगर। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। क्रिएटिंग सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, ब्रेन केमिकल्स के लिए ये ज़रूरी है। प्रोडक्टिंग फैटी एसिड्स के लिए ज़रूरी है, और कुछ हार्मोन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। फूड विद थायमीन, थायमीन इज प्रेजेंट इन, ये किस में होगा, तो जितने भी अनाज होंगे, फोर्टिफाइड ब्रेड, सीरियल, पास्ता एंड राइस, इन सब में होगा, और ये चीज़ें जितनी दी गई हैं इन सब में हो जाएगा। तो थायमीन डिफिशियंसी इज नॉट कॉमन इन द यूनाइटेड स्टेट, हाउ एवर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल मे नॉट गेट इनफ थायमीन। यानी जो विकसित देश है उनमें उन देशों के लोगों में थायमीन की कमी या विटामिन जो बी है उसकी कमी नहीं होती है, और जो विकासशील देश हैं या जो पिछड़े हुए देश हैं उसमें इसकी ज़्यादातर कमी पाई जाती है। दोज विद अल्कोहल डिपेंडेंट अदर एडल्ट। अब इसके बारे में अगर आगे चर्चा करें, हाउ एवर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल में नॉट गेट इनफ थायमीन इंक्लूडिंग, यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये जितना ज़रूरी है उतना नहीं पा पाते। जैसे कि जो अल्कोहल पे डिपेंडेंट होते हैं, जो HIV या एड्स के मरीज हो जाएंगे, जो डायबिटिक हो जाएंगे या डायबिटीज जिनको होगा, और जिनको हार्ट फेलर की समस्या होगी। तो इस तरीके से अब इसमें जाने कि इसके लक्षण क्या होंगे कि थायमीन की कमी है। तो ए पर्सन विद थायमीन डिफिशिएंसी में एक्सपीरियंस, उसको क्या अनुभव होगा, वेट लॉस हो जाएगा, लिटिल और नो एपेटाइट, मेमोरी प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूजन हो जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाएगी, थिंगलिंग एंड नम्बनेस इन द हैंड्स एंड फीट, लॉस ऑफ मसल मॉस, पुअर रिफ्लेक्स हो जाएगा। अब आगे जो अल्कोहल डिपेंडेंस है उनके बारे में बताया गया है।
फिर अगर हम देखें विटामिन बी टू के बारे में, तो विटामिन बी टू जो है इसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इज एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ये ज़रूरी किस लिए है? तो ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। हेल्पिंग द बॉडी ब्रेक डाउन फैट्स, ड्रग्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। मतलब जो शरीर को त्वचा यानी वसा मिल रही है और जो हार्मोन्स हैं, तो उस वसा को तोड़ने के लिए और शरीर में कुछ हार्मोन्स के निर्माण के लिए ज़रूरी है। कन्वर्टिंग ट्राइथॉन इनटू नियासिन, यानी ये क्या करती है, विटामिन बी थ्री को एक तरीके से कन्वर्ट करती है नियासिन में। बी सिक्स को भी कन्वर्ट करने में के लिए एक तरीके से ज़रूरी है। फूड्स विद राइबोफ्लेविन, इसके जो वह भोज्य पदार्थ है जिसमें ये पाया जाता है, तो ऑर्गेन मीट्स, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट हो गया, ओट मील्स हो गया, मशरूम हो गया, आलमंड हो गया, तो ये उसके स्रोत हो गए। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, तो स्किन डिसऑर्डर हो जाएगा, सोर्स एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ द माउथ एंड थ्रोट हो जाएगा, हेयर लॉस हो जाएगा, अर्थात जैसे बाल गिरने लगेंगे इसकी कमी से। हैविंग ए सेवर राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कैन लीड टू एनीमिया एंड कैटेरेक्ट। अब विटामिन बी थ्री के बारे में देखें, तो विटामिन बी थ्री जो नाम है वो है नियासिन। और इसके बारे में अगर देखें, फूड्स विद नियासिन एनिमल बेस्ड फूड सच एज मीट, पोल्ट्री एंड फिश, यानी जितने जो मांसाहारी स्रोत हैं जैसे मांस हो गया, मुर्गा हो गया, मछली हो गए, तो इनमें ये क्या है, ज़्यादा पाया जाएगा। इसकी कमी से जो हो जाएगा, तो जैसे इसकी कमी होगी तो क्या हो जाएगा, ब्राउन डिस्कोलरेशन और स्किन एक्सपोज टू सनलाइट, यानी त्वचा फटने लगेगी। पैचिंग ऑफ स्किन विद ए रफ अपीयरेंस, ए ब्राइट रेड, यानी त्वचा एक तरीके से फटने लगेगी, उसमें लाल दाने होने लगे, ओमिटिंग की कंडीशन, सिर दर्द होने लगेगा, डिप्रेशन की कंडीशन हो जाएगी। तो ये एक तरीके से इसकी कमी होने पे ये चीज़ें हो जाएंगी। विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड, इसके स्रोत की बात करें तो इसमें भी ज़्यादातर वही स्रोत जो विटामिन बी थ्री में है, जैसे बीफ लीवर हो गया, सी टेक मशरूम हो गया, सनफ्लावर हो गया, चिकन हो गया, तो ज़्यादातर जो मांसाहारी वो हैं वो सब स्रोत हो जाएंगे। फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट जो है, जो अनाज वाला फोर्टिफाइड है वो हो जाएगा। और इसकी कमी की बात करें तो इसमें भी जैसे हेडेचे, रेस्टलेसनेस एंड पुअर स्लीप, ए लैक ऑफ एपेटाइट, वही कंडीशन के सिर दर्द होगा, आदमी दिन भर जैसे एक तरीके से सुस्त महसूस करेगा, या सो नहीं पाएगा, नींद सही से नहीं ले पाएगा, तो वो चीज़ें होंगी। विटामिन बी सिक्स को देखें अगर, तो विटामिन बी सिक्स आर पायरिडॉक्सिन प्लेज ए रोल इन मोर देन 100 एंजाइम रिएक्शन, यानी जो हमारे शरीर में अलग अलग एंजाइम होते हैं उनके रिएक्शन के लिए विटामिन बी सिक्स क्या है, ज़रूरी है। एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स के लिए ज़रूरी है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इम्यून फंक्शन के लिए ज़रूरी है। अब हम इसकी कमी से अगर रोक देखें तो एनीमिया है, स्कैलिंग ऑन द लिप्स है, यानी जो लिप्स हैं वो फटने लगेंगे, क्रैक्स एट कॉर्नर ऑफ द माउथ, जो मुंह के किनारे हैं उसमें एक तरीके से कटने लगेंगे, कन्फ्यूजन रहेगा, वीक इम्यून सिस्टम हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। अब विटामिन बी सेवन की बात करें तो इसको कहते हैं बायोटिन। इसी तरीके से हम आगे विटामिन जो है बी नाइन की बात करें तो बी नाइन जैसे है तो इसको फोलिक एसिड कह देंगे, और ये जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके लिए ज़रूरी है। अब बी ट्वेल्व जो है, बी ट्वेल्व को हम कहते हैं साइनोकोबालामिन, और चूंकि उसमें क्या है, कोबाल्ट पाया जाएगा, इस वजह से हम उसको कोबालामिन कहते हैं। और ये ज़रूरी क्यों है, तो क्रिएटिंग न्यू रेड ब्लड सेल्स, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनके निर्माण के लिए ज़रूरी है, डीएनए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए ज़रूरी है, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है। बी ट्वेल्व के जो पदार्थ हैं तो जैसे क्लेम्स हो गया, लीवर हो गया, सॉल्मन हो गया, बीफ हो गया, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, तो ये उसके स्रोत हो जाएंगे।
अब इसकी कमी से जो होने वाले चीज़ें हैं, जैसे वेट लॉस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, मेमोरी प्रॉब्लम्स हो गई, डिप्रेशन हो गई। यानी विटामिन बी के अगर देखें तो B3 जैसे हो गया, B5 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया। तो ये ज़्यादातर एक तरीके से ब्रेन से रिलेटेड, यानी इनकी अगर कमी हुई तो ब्रेन डिफिशियंसी वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। अब हम जैसे मिनरल्स के बारे में चर्चा करें तो मिनरल्स आर also organic compound found in nature which help in the growth of the human body. Minerals are essential for the human body to work properly. Deficiency of mineral lead to several disorder, जैसे कैल्शियम हो गया। तो ब्लैकबेरीज इसका स्रोत हो गया। इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थी बोन्स, टीथ एंड इम्यून सिस्टम। किस लिए ज़रूरी है? कि हड्डियों के लिए, दांत के लिए और मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है सोडियम। तो सोडियम हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। इट आल्सो हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व एंड मसल्स। आयोडीन अगर देखें तो आयोडीन क्या है? प्रमोट हेल्थी हेयर, नेल्स, स्किन्स एंड टीथ। और इसकी कमी से एक तरीके से घेंगा रोग हो जाएगा। आल्सो कंट्रोल बॉडी वेट एंड ग्रोथ। फास्फोरस along with calcium is necessary for the formation of bones and teeth। तो इस तरीके से आज हमने विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जाना। और ये जितनी विटामिन्स हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का पेपर हो या बिहार पीसीएस का पेपर हो, इनसे हर साल एक न एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो धन्यवाद, जय हिंद।